Hello, students, and welcome back to English online classes. It's been a long time since we have started again. So, I hope you are well and good at home. Take care of you and your family. Today, we'll continue with the same chapter number 4 that we have started before the vacation. Okay, and it's about Drought, written by Sarath Chandra Chatterjee. Okay, so before going further, let's revise few of the things that we have studied till now. Okay, so that you should have a quick review of the chapter. Okay, so the story begins from the village Kashipur. काशीपुर की ये स्टोरी है वेयर देयर हैज़ बीन एक्चुअली इन द बिगनिंग ओनली कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द विलेज अबाउट द वेदर अबाउट द सर्कमस्टांसिस ऑफ दैट विलेज कि जो विलेज है दैट हैज़ बीन फेसिंग ड्रॉट सिंस मैनी ईयर्स ओके एंड जो एग्रीकल्चर है जो फार्मर्स है दे आर दे आर terrifying of losing their income बिकॉज 2-3 सालों से वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही है एंड जो फार्मर्स है दे आर वेरी वरीड अबाउट दैट एंड फिजिकल अपीयरेंस इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ़ अ पर्सन ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ फील्ड अगर वो किसी फील्ड के एज के ऊपर खड़े हैं एंड इफ़ यू लुक्स स्ट्रेट टूवर्ड्स हिम ओके बिल्कुल सामने अगर वो देखते हैं सो दूर दूर तक क्या है कि जो ज़मीन है जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़े बड़े उसके ऊपर क्रैक्स बने हुए हैं एंड जो ज़मीन है हिज इट्स बर्निंग लाइक हॉट आयरन ओके सो इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. Now the story begins with the characters. Now I'm again revising all the characters in this story. Okay, so you should have knowledge about that. So uh, there is a priest in this story. His name is Tarak Ratan. Okay, and वो किसी ज़मींदार के घर से आते हैं. Okay, द ज़मींदार ऑफ काशीपुर. एक्चुअली ज़मींदार के छोटे बेटे का बर्थडे होता है सो वो वहाँ से आते हैं एंड मीन वाइल वैन ही वॉज क्रॉसिंग द मेन रोड जब वो हाईवे को क्रॉस कर रहे होते हैं सो ही जस्ट लुक्ड एट अ बुल वो एक बुल की तरफ देखते हैं जिस बुल का नाम क्या होता है महेश ओके नाउ कॉन्ट्राडिक्टरी कि जो तारक रतन है वो उस बुल के जो मालिक हैं उनको आवाज़ लगाते हैं नाउ द ऑनर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर ओके ही इज़ नॉट एबल टू कम आउट तो वो बहुत ही एक स्कोल्डिंग मैनर के अंदर उनको आवाज़ लगाते हैं एंड द पर्सन नेम इज़ गफुर ओके सो वो बहुत ही स्कोल्डिंग मैनर के अंदर उनको आवाज़ लगाते हैं तो जो उनकी बेटी है गफुर की जो बेटी है हर नेम इज़ अमीना ओके तो वो बाहर आती हैं और बताती है कि उसके जो फादर है इज़ नॉट वेल ओके एंड देयर आफ्टर जो गफूर है वो भी बाहर आ जाता है जब जो तारक रतन है बहुत ही शाउटिंग मैनर के अंदर बहुत ही स्कोल्डिंग और टॉन्टिंग मैनर के अंदर बातचीत करता है तो इतना लाउड सुनकर जो गफूर है वो भी बाहर आ जाता है एंड देयर आफ्टर जो तारक रतन है वो उस गफूर को वॉर्न करते हैं कि अगर पहले तो उसे स्कॉल्ड किया जाता है तारक रतन के थ्रू कि तुम अपने जो बुल है महेश है उसको फीड क्यों नहीं करते हो अगर वो मर जाएगा तो जो ज़मींदार है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं या कुछ भी तुम्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी और उसे टॉन्टिंग मैनर के अंदर भी ब्लेम किया जाता है उसे कि जितना भी तुम्हें कुछ जो तुम कुछ भी अर्न करते हो वो तुम खुद ही खा जाते हो यू आर नॉट फीडिंग टू योर एनिमल तुम महेश को कुछ भी नहीं देते हो बट आफ्टर लिसनिंग टू द मैनरलेस टॉक्स ऑफ तारक रतन तो जो गफूर है अब वो हेल्पलेस होता है बहुत ज़्यादा गरीब है हेल्पलेस है इनकमलेस है जॉबलेस है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो वो अपनी जो उसकी मजबूरी होती है जो उसका रीज़न होता है सो वो उसका एक्सप्लेन करता है कि उसका उसका जो पार्ट था प्रोडक्ट का जो वीट का उसको पार्ट मिलना था तो वो क्या है कि उसको मिला नहीं और जो उसको जो पे करना था ज़मींदार को उसके अंदर उसके लिए उसको काट दिया गया था ओके सो ही इज़ नॉट हैविंग एनी थिंग टू फीड उसे खुद के लिए ही नहीं है तो वो गफूर को सॉरी वो महेश को क्या खिलाएगा
ओके, सो स्टोरी इस तरीके से बिगिन होती है। एंड देयर आफ्टर अब तारक रतन उससे कुछ बातचीत करता होता है, एंड इवन हमें पता है कि वो ज़मींदार के घर से आ रहा होता है, तो उसके उसके पास एक बास्केट होती है जिसके अंदर कुछ फ्रूट्स और कुछ बांस वगैरह जो होते हैं, स्ट्रॉ होती है, वो उसके अंदर होती है। सो उसके बाद क्या है कि जो गफुर है वो प्लीड करता है तारक रतन से कि आपको जो राइस मिले हैं या जो आपको फ्रूट्स मिले हैं वो आप प्लीज़ मेरे लिए ना सही, लेकिन प्लीज़ जो गफुर है उस सॉरी महेश है उसके लिए आप छोड़ के चले जाएं। लेकिन तारक रतन ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन, और यू कैन से ही वॉज नॉट रूड काइंड, ही वॉज अ रूड काइंड ऑफ, ही वॉज नॉट हैविंग दैट काइंड नेचर, और उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं थी कि मैं वहाँ पर उसे दे जाऊँ। सो ही वेंट ऑफ। अब हमारी स्टोरी आगे बिगिन करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ। इट्स ऑन पेज नंबर 22 ऑफ योर पेनोरमा बुक। ओके, it's the fourth paragraph. Okay, looking away from him, Gafur silently watched Mahesh, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. You are my son, Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served us for 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? सो इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, जो तारक रतन वहाँ से चले जाते हैं बिना उन्हें कुछ दिए। ओके, बिना उसे कुछ फीड किए, वो जो राइस और जो फ्रूट उसकी बास्केट के अंदर थे उन्होंने उसका कुछ पोर्शन भी नहीं दिया, एक हैंडफुल भी नहीं दिया। तो जो गफूर है वो साइलेंटली महेश की तरफ देखते हैं और मटरिंग की आवाज़, मटरिंग का मतलब होता है फुसफुसाकर या बहुत ही धीरे धीमी आवाज़ के अंदर बातचीत करना। सो अब हेल्पलेस गफूर क्या करें, वो महेश के पास जाते हैं और उसकी आइज़ में देखते हुए क्या कहते हैं कि उन्होंने हमें एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर भी हमें कुछ नहीं दिया। ओके, एंड ही स्टार्ट पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक। तो पैटिंग का मतलब होता है सहलाना। ओके, सो वो बुल की जो नेक है और जो बैक है उसको सहलाते हैं और उसे क्या बोलते हैं कि यू आर माई सन महेश, कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। ओके, यू हैव ग्रॉन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 ईयर्स, कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो। ओके, और तुमने हमें 8 ईयर्स तक सर्व किया है, यानी तुम्हारी वजह से एक एज ए बिजनेस कहो या किसी भी चीज़ के लिए कहो, तुमने हमें फीड किया है। एंड आई कॉन्ट गिव यू इनफ टू ईट, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ खाने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी थिंग। मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, ना ही मैं कहीं से अरेंज कर सकता हूँ कुछ भी रहने के लिए ही। ठीक है, सो आई एम वेरी हेल्पलेस, बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू? सो वो बहुत ही एक काम मैनर के अंदर, एक बहुत जेंटल मैनर के अंदर उनसे बात करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना अटैच हूँ, मतलब तुम मेरे बेटे की तरह हो। ओके, सो दिस वॉज वेरी चेरिशिंग मोमेंट बिटवीन द गफूर एंड महेश. Next, what happened? Mahesh only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. अब महेश बेचारा बुल है, बोल नहीं सकता, लेकिन क्या है उसका जो बॉडी गेस्चर है तो वो उसे बता देता है कि हाँ, मतलब आई एम ऑल्सो हैविंग दैट अटैचमेंट विद द ह्यूमन बींग। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर क्या है कि सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं गिवन कि ह्यूमंस कैसे इतनी प्रॉब्लम्स में होने की वजह से, जो मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कितना हेल्पलेस हो जाता है, और जब उसके पास मनी नहीं होता या कुछ खाने के लिए नहीं होता तो वो कितना मजबूर हो जाता है, कितना हेल्पलेस हो जाता है, एंड हाउ हिज लाइफ इज़ गिविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स ऑल्सो। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, बट उसके अलावा देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप गिवन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स हैं, कि हम उनको अपने घर के अंदर रखते हैं, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन बन जाता है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट डूइंग एज मच वी वॉन्ट टू, कि हम उनका जितना करना चाहते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डू। सो जस्ट लाइक गफूर एंड महेश के अंदर भी यही होता है कि गफूर लव्स हिज बुल महेश सो मच,
बट उसकी कंडीशन आज ऐसी है कि ही इज़ नॉट एबल टू फीड हिम, ओके। बट महेश एज एन एनिमल वो भी क्या करता है, ही ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर। तो वो भी क्या है, अपनी गर्दन को थोड़ा सा खींच लेता है या थोड़ा सा झुका लेता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है विद प्लेजर, ओके। टेल मी वेंट ऑन गफूर। अब गफूर आगे और बात करता है उससे, टेल मी मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। ड्रेडफुल ईयर मतलब जो जिसके अंदर हमें कुछ फॉर्चून नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ओके। सो इट्स ड्रेडफुल ईयर के अंदर क्या है कि मैं तुम्हें कैसे ज़िंदा रखूँ। इफ़ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स। की अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो तुम क्या है कि और लोगों के जो पैडी के जो फील्ड्स हैं या दूसरों के घर जो और बनाना ट्रीज या कुछ भी लगे हुए हैं तो तुम उनकी लीव्स को मंच कर जाओगे, खा जाओगे, ओके, चबा जाओगे। वट कैन आई डू विद यू, मैं करूँ कैसे करूँ तुम्हारे साथ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नो बडी वॉन्ट्स यू। कि अब एज अ बुल तुम किसी के मतलब कॉपरेटिव पर्पस से भी क्या है, तुम किसी के काम नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम्हें कोई चाहेगा अपने ज़रूरत के लिए, ओके। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट। अब लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी कैटल मार्केट के अंदर बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया, अब यही बोलते बोलते क्या है, हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन। वो फिर से रो पड़ता है, जो गफूर है उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सॉल है वो रो पड़ती है कि मैं कैसे तुम्हें कैटल मार्केट में सेल कर सकता हूँ, यू आर जस्ट लाइक माई सन। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुकड हिज वे एंड दिस वे एंड दैट, ही फेस्ड अ टाइनी बंच ऑफ discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly my child otherwise। अब अपने ईयर्स को वाइप अप करते हुए क्या है, वो अपनी हट के अंदर से कुछ जो स्ट्रॉ है वो निकालते हैं और क्या है उसके सामने रख देते हैं और क्या कहते हैं कि जल्दी से इसे खा लो, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज मतलब शायद अगले मोमेंट्स के अंदर तुम जिंदा ना बचो, ओके। ही सैड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश। अब वो महेश के सामने वो जो स्ट्रॉ है हट से निकाल कर क्या है उसके सामने रख देता है ताकि वो जल्दी से खा ले। नाउ अ साउंड अपीयर्स, एक कहीं से आवाज़ आती है, फादर। नाउ हु इज दैट साउंड फ्रॉम हर हिज डॉटर, जो उसकी डॉटर होती है अमीना, वही बुलाती है, फादर व्हाट इज़ इट। अब गफूर रिप्लाई करते हैं कि क्या। कम एंड ईट आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ। अब जो गफूर की जो डॉटर होती है अमीना, तो वो क्या बताती हैं कि कम एंड ईट, आओ और खा लो। और फिर दरवाजे से ही, डोर से ही देखते हुए क्या कहती है कि आपने फिर रूफ में से यानी छत में से स्ट्रॉ निकाल कर महेश को क्यों दे दी। ही हैड फियर्ड एज मच, और वो थोड़ा डर जाता है। इट्स ओल्ड, इट इज़ ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रॉटिंग अवे, ही आंसर्ड अशेम्ड। अब बहुत ही निराश होकर वो क्या कहता है कि ये ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने उसको दे दी। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर। अब जो अमीना होती है बहुत ही स्मार्ट होती है, तो वो क्या कहती है कि मैंने सुना कि आपने क्या है जो स्ट्रॉ है वो छत से निकाल कर दी है, वो रॉट नहीं हो रही थी, वो ख़राब नहीं हो रही थी। नो डार्लिंग इट वॉजेंट एग्जैक्टली। अब फादर उसको समझाते हुए, छोटी बच्ची है तो उसको समझाते हुए क्या कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था, ओके। नाउ बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल। अब वो अपने फादर को समझाती कि फादर आपको समझ में आएगा कि द वॉल जो है यानी जो छत है वो क्रम्बल हो जाएगी, यानी वो ढह जाएगी, ढेर हो जाएगी नीचे अगर उसके अंदर से स्ट्रॉ, जैसे कच्चा हाउस के अंदर जो घर बने होते हैं, सो उनकी जो रूफ होती है वो सारी स्ट्रॉ से बनी होती है। सो अगर उसके अंदर से दो चार अगर हम स्ट्रॉ निकाल लेंगे सो द जो रूफ पोर्शन है वो लूज़ हो जाएगा, एंड लूज़ हो जाएगा सो इट विल क्रम्बल, वो ढेर हो जाएगी नीचे, ओके। गफूर वॉज साइलेंट। अब गफूर थोड़ा शांत हो जाता है ये बातें सुनकर। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट। अब बेचारा हेल्पलेस है, करे भी क्या, उसके पास इस घर के अलावा और कुछ है भी नहीं। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट
अनदर रेनी सीज़न की उससे ज़्यादा और किसको पता है कि ये शायद उसकी लाइफ का क्या है, लास्ट रेनी सीज़न होगा जो हम छत के नीचे बिता सकते हैं, मतलब एक शेल्टर है, ठीक है। बट इसी तरह अगर चलता रहा तो मे बी खाने के पर्पज़ की से क्या है कि उसे स्ट्रॉ निकालते रहना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या है उसका जो ये हट है वो भी नहीं रहेगा। एंड येट वट गुड वॉज इट रियली, और इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। ओके, वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आई हैव सर्व्ड यू फूड, सेड द लिटिल गर्ल। अब अमीना क्या कहती है कि आप अपने हाथ धो लीजिए और आइए और खाना खा लीजिए। अब ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो किस तरीके का जो खाना है वो घर में है और किस पर्पज़ के लिए वो बुला रही है। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम। अब गफूर क्या कहते हैं कि मुझे जो राइस का जो पानी है, राइस वाटर जो है वो मुझे दे दो ताकि मैं इसे फीड कर दूँ। देर इज़ नन फादर, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पोट। अब जो अमीना है वो क्या रिप्लाई देती है कि पानी है ही नहीं, वो सारा क्या है पोट के अंदर ही ड्राई अप हो चुका है, यानी सूख गया है, यानी जो राइस है उसने सारा जो पानी है वो सोक कर लिया है। नियरली अ वीक हैड पास्ड, गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड। अब उस इंसिडेंट के बाद क्या है, एक हफ्ता निकल जाता है और जो गफूर है वो अपने यार्ड के अंदर, यार्ड यानी जो घर के बाहर का जो एरिया होता है, ओके, ओपन अप एरिया, तो वहाँ बैठा है। सिक ऑफ बॉडी एंड एंक्शियस, कि अपनी बॉडी उसकी बहुत ही ज़्यादा सिक लग रही है, बहुत ही थका हुआ लग रहा है, एंड एंक्शियस, ही इज़ वेरी वरीड। महेश हैड नॉट रिटर्नड सिंस द डे बिफोर। अब पिछले दिन से क्या है जो महेश है वो शायद खुल गया है या उसको कहीं भेज दिया गया है, बट ही हैड नॉट रिटर्न, अब वो वापस घर पर नहीं आया है। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, अब जो गफूर है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। अब अमीना क्या है सुबह से लेकर क्या है वो पूरे शहर के अंदर, पूरे जो विलेज है उसके अंदर घूम रही है और उसे ढूंढ रही है। द इवनिंग शेडोज़ वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, कि अब जो शाम है वो बिल्कुल ढलने को हो गई है जब वो घर पर आती है। हैव यू हर्ड फादर, मनिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड। अब आते ही वो अपने फादर को क्या बोलती हैं कि जो मनिक घोष है उसने क्या है कि हमारे महेश को कहाँ भेज दिया है, पुलिस पेन के अंदर, पुलिस पेन यानी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भेज दिया है। नॉनसेंस, अब गफूर का बहुत ही वियर्ड सा और यू कैन से बहुत ही शाउटिंग, बहुत ही शॉकिंग उनका रिस्पॉन्स होता है, नॉनसेंस, कि क्या बकवास है ये। येस फादर इट्स ट्रू, हिज सर्वेंट सेड टू मी टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट द दरियापुर। अब जो अमीना है वो क्या रिप्लाई देती है कि हाँ फादर ये सच है, उन उसी के जो सर्वेंट हैं उन्होंने मुझे बताया कि अपने फादर को बोल देना कि वो दरियापुर यानी पुलिस स्टेशन जहाँ है तो वहाँ जाकर उसे ले ले या देख ले। वट डिड ही डू, अब गफूर जानना चाहते हैं कि आखिर महेश ने ऐसा किया क्या जो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, अब अमीना क्या रिप्लाई देती है कि वो उनके गार्डन के अंदर एंटर कर गया था। At the end of 3 days, they say the police will sell them at the cattle market. अब उसके बाद वो आगे क्या बताती हैं कि 3 दिन के बाद क्या है जो पुलिस है वो उसे कैटल मार्केट के अंदर बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अब अमीना को पता नहीं था, उसने सिर्फ वही एग्जैक्टली वर्ड जो उसके सर्वेंट ने बोला था उसके फादर को बोलने के लिए, सो उसने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है अपने फादर को आकर बता दिए। अब अमीना को नहीं पता था कि कैटल मार्केट क्या होती है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस वेन एवर इट वॉज मैंशनड इन कनेक्शन विद महेश, कि बस उसने ये देखा है कि जब भी कैटल मार्केट का नाम आता है तो उसके जो फादर है वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज क्या हुआ है कि जो गफूर है जब उन्होंने कैटल मार्केट का नाम सुना तो वो बिना कुछ कहे क्या है वहाँ से चले जाते हैं। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसीज शॉप, अब रात हो जाती है और गफूर क्या है धीरे से बंसी की शॉप के ऊपर आ जाते हैं। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी अ रूपी, सेड ही पुटिंग डाउन अ ग्रास प्लेट अंडर द सीट।
अब एक ग्रास प्लेट वो उसकी सीट के नीचे रख देते हैं और क्या कहते हैं कि आपको इसके बदले क्या है, मुझे 1 रुपया यानी 1 रुपी मुझे देना होगा। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। अब बंसी को वो जो ग्रास प्लेट है वो बहुत अच्छी लगती है। इन द लास्ट 2 years ही हैड लेंट अ रूपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। और हमेशा ग्रास प्लेट के बदले में क्या है, उसने पिछले 1 साल में 5 बार क्या है, उसे एक जो रुपया है यानी 1 रुपी है वो उसे दिया है। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे इधर, तो आज भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजल प्लेस अगेन। अब अगली सुबह क्या है कि जो महेश है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है यानी गफूर के घर पर। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। अब एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान वहाँ आता है और वो अपनी बहुत ही तेज़ और शार्प आई से क्या है, उस बुल को, उस महेश को क्या है, देख रहा है। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड। अब ज़्यादा दूर नहीं लेकिन एक साइड पे जो गफूर है वो भी क्या है, ग्राउंड के ऊपर बैठा है। ऑल हंच्ड अप, ऑल हंच्ड अप मतलब अपनी घुटनों के बल। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। अब जो एल्डरली मैन है वो अपना एग्जामिनेशन पूरा करता है, यानी जिस तरीके से वो महेश को देख रहा है, ओके, स्कैन कर रहा है जिस तरीके से, ओके। द ओल्ड मैन यूनाइटेड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल एंड smoothing it again and again said, here take this, I shan't take anything off, I'm paying the full price। अब जो एल्डरली मैन है वो क्या कहता है, अपने शॉल के कॉर्नर में से एक 10 रुपी का नोट निकालता है, ओके, एंड सूदिंग इट अगेन एंड अगेन सेड, अब बार बार उसे हाथ में घीसते हुए, ओके, साफ करते हुए क्या है, उसे कहता है हेयर टेक दिस, ठीक है, ये ले लो मुझसे, ये जो 10 रुपी का नोट है। आई शांट टेक एनी थिंग ऑफ, कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, कि मैं तुम्हें पूरा प्राइस ही दे रहा हूँ। स्ट्रेच्ड हिज हैंड गफूर टुक द मनी। अब अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए क्या है, गफूर पैसे ले लेता है, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन कुछ नहीं बोलता। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन, अब उस ओल्ड मैन के साथ कुछ और 2 लोग भी आते हैं, वर अबाउट टू टेक द रोप एंड राउंड द एनिमल्स नेक। अब वो आगे बढ़ते हैं और एक रॉप की मदद से क्या है, जो महेश के गले में लगी हुई है, तो उस रोप को क्या है वो निकालते हैं। ही क्राइड आउट होर्सली, सॉरी, एनिमल्स नेक, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट। अब गफूर जैसे ही वो देखता है कि जो 2 आदमी हैं वो महेश के गले में जो लगी हुई जो रोप है उसको निकाल रहे हैं, तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। डोंट टच द रोप, आई टेल यू, बी केयरफुल, आई वॉर्न यू, ही क्राइड आउट होर्सली। अब इनिशियली वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि शायद वो उसे बेचने का इरादा कर लेता है, लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन के साथ जो वो 2 लोग आते हैं और उसको उसकी जो रोप है वो निकालने की कोशिश करते हैं, सो एनी हाउ वो क्या है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज़ आप रोप जो है उसको टच मत करना, ठीक है, मैं वॉर्न कर रहा हूँ, और वो ऐसा कर देते हैं। दे वर टेकन अ बैक, वाई आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज। अब ओल्ड मैन जो है वो क्या बोलते हैं कि अच्छा तुम इसे वापस लेना चाहते हो, वाई, देर इज़ नो वाई टू इट, ही इज़ माई प्रॉपर्टी। अब जो गफूर है तो वो बहुत ही अफेक्शनेटली क्या बोलते हैं कि इसके लिए कोई वाई नहीं है, ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। आई शैल नॉट सेल हिम, इट्स माई प्लेजर, कि मैं इसे नहीं बेचना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, और उसी आवाज़ के अंदर, उसी शाउटिंग मैनर के अंदर क्या है वो उस 10 रुपी नोट को वहाँ दे देते हैं उसे, मतलब वापस दे देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट येस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन अ कॉरस। अब जो ओल्ड मैन है और उसके साथ जो 2 आदमी और आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तुमने कल तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे गफूर क्या रिप्लाई देते हैं, टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, फ्लिंगिंग द 2 रुपी अक्रॉस टू दैम। और जो 2 रुपीज़ और लिए थे उन्होंने, तो वो भी क्या है उसको वापस देते हुए कहते हैं टेक दिस बैक, ले लो इसे भी। गफूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश।
अब उस इंसिडेंट के बाद क्या है कि गफूर घर घर जाते हैं अपने नेबर्स के अंदर और राइस वाटर के लिए बैक करते हैं ताकि वो महेश को दे सके. पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड थॉर्न्स ही विस्पर्ड वैग साउंड्स ऑफ एंडेयरमेंट टू हिम. अब उसकी हेड के ऊपर, उसके हॉर्न्स के ऊपर, उसकी बैक के ऊपर क्या है, पैट करते हुए क्या बोलते हैं कि जो भी उसकी फीलिंग्स होती हैं वो उससे वो बातचीत करते हैं. इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून. अब जून की मिडल टाइम पीरियड होता है, मीन्स इट वॉज हॉट समर डेज. ओके, nobody who has not looked at an Indian summer sky will realize how terrible, how unrelenting the heat can be. कि जिस नाउ जो नरेटर हैं वो क्या कहते हैं कि जिसने आज तक इंडियन समर डेज नहीं देखे हैं वो रियलाइज़ कैसे कर सकते हैं कि कितना टेरिबल होती है जो हीट है जून के डेज़ की. ओके, नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर. कहीं भी जो मर्सी है, मर्सी का मतलब होता है जो दया है, ओके, सहानुभूति है, उसका कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता है. मतलब जो राहगीर होते हैं, ट्रेसपासर्स होते हैं, जब उनको दूर दूर तक पानी नहीं नज़र आता, दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं मिलता है काफ़ी दिनों तक, तो जो लोग हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरीके की सहानुभूति भी नहीं करते हैं, या मतलब उनका जो लाइफ है, उनका जो टाइम पीरियड है वो दैट इज़ मोस्ट अनरिलेंटिंग. Today, even the thought that some day of this aspect of sky would change, that it would become overcast with soft moisture laden clouds, was impossible. एंड नरेटर उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं कि अगर हम ऐसा सोच भी लें कि इन दिनों में कोई बारिश हो जाएगी और या फिर कुछ नमी आ जाएगी कहीं पर, तो ये सब कुछ सोचना भी क्या है, एक इम्पॉसिबल वर्ड है. It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time. और समर डेज और इवन इंडियन समर डेज जहाँ पर जो सनरेज है वो डायरेक्ट ऐसे आती है कि मतलब इट्स सीम्स लाइक कि जो पूरा आसमान है वो ऊपर से गर्मी की बारिश कर रहा है. ओके, एंड डे बाय डे हर एक दिन क्या है कि हर दिन क्या है, जो बर्निंग है, जो हीट है वो बढ़ रही है. और इसी तरीके से अगर गर्मी बढ़ती रही या इसी तरीके से जो हीट है वो बढ़ती रही, तो जो एंड ऑफ द टाइम है, यानी हमारा जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दुनिया, तो वो उस तरीके का जो दिन है वो अगले ही दिन में आने वाली है. सो इस तरीके से कुछ उन्होंने अपीयरेंस बताया हुआ है कि इस तरीके का जो फीलिंग्स हैं वो किस तरीके से उनको टेरिफाई कर रही है. गफूर रिटर्न्ड होम एट नून. अब वो नेबर से पानी ले आते हैं, उसको फेड कर देते हैं, पैट करते रहते हैं, और उसके बाद क्या है वो दोपहर को वापस घर आते हैं. ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज अ हार्ड लेबरर. ओके, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कहीं पर जाकर काम कर सके. एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन. अभी कुछ 4-5 दिन ही हुए थे कि उसका जो बुखार है वो थोड़ा उतरा था. हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड. अब उसकी बॉडी जो है अभी भी वीक और टायर्ड है. सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नीचे आया है. ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वेन. अब वो बाहर गया था कुछ काम ढूंढने कि शायद मुझे कोई अपने किसी एज अ लेबरर कहीं रख ले या कोई काम ही करवा ले, बट कहीं पर उसको कोई काम नहीं मिलता. ही हैड नो सक्सेस. कहीं पर भी उसको सक्सेस नहीं मिलती. हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज. उसके सामने सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था. हंग्री, भूखा था, कुछ खाने के लिए नहीं था. थर्स्टी, घर में पानी की एक बूंद नहीं थी. टायर्ड, थका हुआ था बीमारी से, महेश को कैसे फीड करें उस चीज़ से. सो एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज. वो हर तरह से क्या है दुखी था. इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कॉर्टयार्ड. अब बाहर से ही वो चिल्लाता हुआ आता है कि क्या खाना रेडी है. विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. अब बिना कोई आवाज़ या बिना आंसर दिए जो उसकी डॉटर है वो बाहर आती है और वॉल का सहारा लेते हुए क्या है वहीं खड़ी हो जाती है.
इज़ द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। अब जब उसे आंसर नहीं मिलता तो गफूर फिर से रिपीट करके पूछता है कि क्या खाना तैयार है। वट डू यू से, नो, वाई। अब अमीना आंसर देती है कि क्या कह रहे हो, नहीं, क्यों। नो राइस, वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग। तो अब गफूर कहता है कि अच्छा राइस नहीं है तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बोला। वाई, आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। अब अमीना क्या बोलती है कि क्यों, मैंने आपको लास्ट नाइट ही बोला था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर। तो अब गफूर क्या बोलते हैं कि अच्छा तुमने रात को बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर वट यू टोल्ड मी लास्ट लाइन। तो अब गफूर क्या कहते हैं, मुझे कैसे याद होगा तुमने मुझे रात को क्या बताया था। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अब खुद जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है तो उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो बाहर गया था खाना ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ हर तरीके से क्या है, निराशा मिलती है। ओके, सो उसका जो गुस्सा है, उसका जो टेम्परेचर है वो उस चीज़ से ही बढ़े जा रहा है। ऑफ कोर्स देर इज़ नो राइस। अब खुद से वो क्वेश्चनिंग भी कर रहा है, खुद से वो आंसर भी देता है कि हाँ घर में राइस नहीं है। ही ग्रोल्ड विद हिज फेस मोर डिसऑर्टेड देन एवर। अब उसका जो चेहरा है वो हमेशा से भी ज़्यादा क्या है, गुस्से वाला हो गया है। वट डज़ इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट। अब वो अपना जो गुस्सा है वो उस बेचारी अपनी जो डॉटर है अमीना है उसके ऊपर निकाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, सो वो किस तरीके से अपनी परेशानियों में, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है कि उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय, और ऑल तो अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो वो कैसे अपनी जो हेल्पलेसनेस है या अपनी जो मजबूरी है उसका जो गुस्सा है वो दूसरों पर निकाल देते हैं। वेदर इट इज़ इट ही इज़ हर डॉटर नॉट ओनली। ओके, कि अगर वो मतलब उनकी बेटी ही क्यों ना हो या उनका कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, पर क्या है, हम जो अपना गुस्सा है वो क्या है, हम हमारे अपनों पर निकाल देते हैं। ओके, सो व्हाट डज़ इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो खाएं या ना खाएं। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स। लेकिन तुम जो लड़की हो, ओके, तुम्हें 3 टाइम का जो 3 मील है वो तुम्हें खाने ही हैं। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गॉट आउट। अब थोड़ा एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो गफूर है वो मेंटली सिक हो गया है। मेंटली यानी बिकॉज ही वॉज वेरी मच टेरिफाइड, ही हैज़ ग्रोन ओल्ड ऑल्सो एंड टायर्ड ऑल्सो, हेल्पलेस ऑल्सो। सो इन सब चीज़ों के बीच में क्या है, वो क्या इस तरीके की कुछ लैंग्वेज यूज़ करता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे फादर खाए या ना खाए, तुम्हारा खाना बहुत ज़रूरी है। और अगली बार अगर मैं बाहर जाता हूँ तो जो मैं चावल हूँ, जो राइस है, उसे लॉक करके जाऊँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर। अब आगे और क्या बोलते हैं कि चलो मुझे पानी दे दो, मैं प्यास से क्या है, मरे जा रहा हूँ। ओके, सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे पास तो पानी भी नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके की कुछ लैंग्वेज क्या है जो गफूर है वो अमीना से कहते हैं। अमीना रिमेन्स स्टैंडिंग विद बॉड हेड एज बिफोर। अब अमीना फिर से अपना सिर झुकाए वहीं खड़ी रहती है एज एन आइडियल डॉटर, रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस। उसे पता है कि घर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल। अब गफूर का क्या है, जितना भी सेल्फ कंट्रोल होता है वो सारा he lose that self control. Rushing at her, he slapped her face noisily. Wretched girl, what do you do all day? So many people die, why don't you? तो अपनी एंगर और अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर क्या है, वो अमीना की तरफ भागते हुए जाते हैं एंड ही स्लैप्ड हर, उसे एक चांटा लगाते हैं। ओके, एंड किस तरीके की लैंग्वेज में बात करते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, कि दुनिया में इतने सारे लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड। अब जो अमीना है, शी वॉज जस्ट साइलेंट एट दैट टाइम, कुछ नहीं बोलती है वो। शी टुक द एम्प्टी अर्दन पिक्चर। अब वो वहाँ से खाली जो मिट्टी का जो मटका है, पिक्चर है, वो वहाँ से उठाती है एंड वेंट आउट इन टू द आफ्टरनून सन, क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट ईयर्स। अब बिना कुछ बोले
अपने टीयर्स को साफ करते हुए क्या है, वो वहाँ से अपना खाली जो मटका है, अर्दन पॉट है, वो वहाँ से उठाती है और उस आफ्टरनून के अंदर ही क्या है वहाँ से निकल जाती है। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। अब जैसे ही जो अमीना है वो वहाँ से चली जाती है उसकी नज़रों से दूर, तो जो फादर है गफूर है वो क्या है, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स। अब उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन जो गुस्सा है अब वो निकल चुका है। ओके, सो ही वॉज इन अ रिग्रेट मूड। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड मैनेज्ड अप दैट मदरलेस गर्ल, क्योंकि उसे खुद को पता है कि उसने अकेले ने उस मदरलेस गर्ल यानी जो जिस लड़की की माँ भी नहीं है, तो उसने अकेले ने कैसे उसे पाला है। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम। उसे पता है, ही हिमसेल्फ न्यू, उसे खुद को पता है कि कैसे जो ये लड़की है अफेक्शनेट है, ड्यूटीफुल है, मतलब अपना जो काम है, ड्यूटीज़ हैं जो एक लड़की को करनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, वो करती है। क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, कि इस लड़की को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, कि उसे खुद को पता है कि उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जब से उसे पता है कि ये हमारा, जब उसे पता था कि ये राइस जो है वो हमारा लास्ट स्टोर है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो 3 टाइम खाना कैसे खा सकती है। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और ना ही मतलब वो अनअवेयर था कि पानी भी क्यों नहीं है उनके घर में। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, कि जो विलेज के अंदर 3 टैंक्स है और उसके अंदर से जो 2 टैंक्स है वो ऑलरेडी ड्राइड अप, यानी वो पूरे सूख चुके हैं। द लिटल वाटर दैट देयर वॉज लिटल द लिटल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वॉज नॉट फॉर पब्लिक, और जो तीसरा टैंक है यानी शिबू बाबू के जो प्राइवेट टैंक है वो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks. अब जो और कहीं कुछ टैंक्स बने हुए हैं तो वहाँ पर भी क्या है, कुछ होल्स डग किए गए हैं, बट देयर वॉज सच क्राउडिंग एंड जोसलिंग फॉर अ लिटिल वाटर दैट दिस चैट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम। और जब कहीं और टैंक्स के अंदर होल बनाए गए थे तब इतनी उस थोड़े से पानी के लिए क्या है इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि इस छोटी सी जान को क्या है वहाँ पर अप्रोच करने में या उस पानी को लेने के अंदर वो कैपेबल नहीं थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बैगिंग इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर शी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, कि वो घंटों वहाँ खड़ी रहती थी और बहुत देर की बैगिंग के बाद जब उसने मांगा पानी, तो अगर किसी को उसके ऊपर दया आ गई तो वो वापस थोड़े से पानी के साथ ही घर पर आ जाती थी। ही न्यू ऑल दिस, इस सब चीज़ के बारे में क्या है जो गफूर है वो जानता है अच्छे से। परहैप्स देर वॉज नो वाटर टुडे, लेकिन फिर भी क्या है आज कोई पानी नहीं है, और नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, और आज क्या है किसी को उसके ऊपर दया भी नहीं आई। Perhaps there was no water today or nobody had found time to take pity on her. So आज किसी को उसके ऊपर दया भी नहीं आई और उसको पानी भी नहीं मिला. Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. तो उसे लगा कि आज शायद किसी को उसके ऊपर दया नहीं आई है, तभी क्या है वो पानी बिना लिए क्या है वो वापस आ गई, और इसी थॉट के साथ क्या है उसकी आंखों में वापस से टीयर आ जाते हैं. ओके, सो फॉर टुडे दिस वाज मच. Okay, and please revising all the things we have done earlier. Okay, and next we'll do in the later video. Thank you.